गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज तीज की पूजा है, इसलिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो पूजा हो गई है और अब मैं अपने टेरेस पर आ गई हूँ। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो बहुत सारे फूल खिले हुए हैं मेरे गार्डन में, लेकिन चलिए आज मैं गार्डन में आई हूँ तो आप लोगों को वो अपडेट दिखाऊँगी जो 10 दिन पहले मैंने वीडियो शेयर किया था। और वो वीडियो था हर श्रृंगार का। तो उस समय हर श्रृंगार के प्लांट पर एक भी कली नहीं थी, एक भी फूल नहीं थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं जो देखभाल बतला रही हूँ, जो केयर टिप दे रही हूँ, इसको करने से 10 दिन के अंदर प्लांट पर कलियाँ भी आएंगी और उसके बाद ढेर सारे फूल खिलेंगे। तो आज उसी का अपडेट देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 26 अगस्त को मैंने हर श्रृंगार के केयर पर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी कि किस तरह से अभी अगस्त या सितंबर में हर श्रृंगार की देखभाल करनी चाहिए, कैसा हम देखभाल करेंगे, क्या उसमें फर्टिलाइज़र देंगे कि सितंबर से इनकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी मैंने केयर आप लोगों के साथ शेयर की थी। और साथ ही साथ मैंने यह भी कहा था कि मैं जो देखभाल बतला रही हूँ, मैं जो यहाँ पर आप लोगों को फर्टिलाइज़र बतला रही हूँ, उस फर्टिलाइज़र का या उस केयर का आप वैसे ही आप देखभाल करेंगे तो मात्र 10 से 15 दिन में आपका प्लांट जो है फूलों से भर जाएगा। तो देखिए दोस्तों आज मात्र ये 26 अगस्त को मैंने इसे पब्लिश किया था और आज है 6 सितंबर। और देखिए 6 सितंबर होते होते देखिए इसमें कलियां आ गई है। तो जहाँ जहाँ से मैंने कट किया था मैंने ये भी बताया था कि अभी आपको ऊपर से प्रूनिंग कर देना। जहाँ से आप प्रून करेंगे वहाँ से 2 डाली निकलेगी और इस तरह से आपका प्लांट जो है घना हो जाएगा। और जितना घना होगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आपको मिलेगी। तो ये देखिए सब जगह मैं आपको दिखला दूँ, हर टिप को जहाँ जहाँ मैंने कटिंग किया था वहाँ से इनकी नई ब्रांच निकली है और उस पर कलियाँ बनने लगी है। तो अभी तो मात्र 10 दिन हुए 26 अगस्त से लेकर के अभी 6 सितंबर। तो 10 दिन में ही इनकी कलियां जो इतनी ज़्यादा भर गई है। तो आपको आप जानना चाहते हैं कि मैंने क्या इसमें केयर किया था, किस तरह से मैंने इसकी केयर की थी, कौन सा फर्टिलाइज़र डाला था और क्या क्या देखभाल की थी। तो आप मेरे चैनल पर जाकर के 26 अगस्त की मेरी हर श्रृंगार पर जो वीडियो मैंने डाली थी उसे आप देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों कि किस तरह से मेरे प्लांट पर कलियाँ भरी हुई हैं। पूरा प्लांट जो है मेरा इसके कली से भरी हुई है और बस 10 दिन के अंदर इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। कलियां बननी शुरू हो गई, देख रहे हैं आपको कितनी ज़्यादा कली बनी हुई है। हर ब्रांच पे एकदम भर भर कर कलियां आई हुई है। तो जो मैंने केयर बतलाया था वो दोस्तों हर श्रृंगार के पौधे के लिए अगस्त और सितंबर में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही इसका फ्लावरिंग सीजन होता है। अगस्त के लास्ट से या सितंबर से ये खिलना शुरू होता है और इस समय से लेकर के मार्च तक लगातार खिलता है। और अप्रैल आते आते इनकी जो फ्लावरिंग है वो कम हो जाती है, फिर पत्ते भी झड़ने लगते हैं और बिल्कुल पत्ते सूख सूख करके यह प्लांट जो है पूरा खंखड़ बन जाता है। ऐसा लगता है कि कभी हरा ही नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद 1 महीने के बाद जैसे ही थोड़ी सी बारिश शुरू हो जाती है, मतलब मानसून आ जाता है, तो बस इसमें जो है वो इनके पत्ते हरे हरे होने लगते हैं, इनकी ग्रोथ होने लगती है। तो पत्ते तो बहुत हरे होते हैं, बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है। यदि उस समय आप इन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो गमले में बहुत जल्दी इनका रूट बाउंड हो जाएगा और फिर उसके बाद जैसे ही रूट बाउंड होगा तो इनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। तो उस समय तो आपको 2-3 बार, मतलब हर मंथ में हर 15 दिन या 20 दिन पर आपको ऊपर की टिप को ऐसे ही कट कर देना। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैंने सभी की टिप को कट कर दिया था। और कट करने के बाद देखिए जहाँ जहाँ से कट किया था उसके नीचे वाले नोड से 2-2, 3-3 ब्रांच इसकी आ रही है। तो उस तरह से कट कर देते हैं तो फिर आपके जो है बहुत तेज़ी से प्लांट जो है वो घना होता है। और जब घना हो जाता है पूरा जुलाई में, अगस्त में, तो सितंबर से इसमें इसी तरह से थोड़ा सा भी केयर कर लेते हैं तो फ्लावरिंग होने लगती है। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो जाता है मई जून में तो फ्लावरिंग हो ही जाएगी। फ्लावरिंग होने का कारण तो दूसरा होता है। हम किस तरह से सितंबर में या अगस्त में उसकी केयर करते हैं उस पर इनकी फ्लावरिंग डिपेंड करती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि इनकी ग्रोथ हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के बाद भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। मतलब फ्लावरिंग यदि होगी भी तो कम होगी, क्योंकि बारिश के दिनों में ग्रोथ तो करते हैं, तो ग्रोथ करने के कारण जितने भी इनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो खर्च हो जाते हैं इनकी ग्रोथ में। और दूसरी बात है कि जो भी ये न्यूट्रिएंट मिट्टी में बचे होते हैं वो बॉटम होल से निकलकर बह जाते हैं। तो इस तरह से मिट्टी जो है बेजान होने लगती है। तो हमें ये देखना है कि हमें मिट्टी को फिर से रिचार्ज कैसे करना है और किस तरह से उनकी देखभाल करनी है कि उनकी मिट्टी जो है फिर से पूरी तरह से न्यूट्रिएंट से भर जाए, ताकि इनमें फ्लावरिंग लाने के लिए उसमें ताकत हो सके। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अब उस वीडियो की थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखा सकूँ। तो देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ वो क्लिप थोड़ा सा दिखला सकूँ कि मैंने क्या केयर इसमें लगाया था।
तो दोस्तों ये जो बात है वो बिल्कुल सच है कि यदि अभी तक आपने अपने हर श्रृंगार के पौधे पर ये केयर नहीं किया है तो अभी जरूर कर लें, क्योंकि अभी भी समय है। अभी देखिए इनके फ्लावरिंग सीजन बिल्कुल आ गया, सितंबर से ही खिलना शुरू हो जाते हैं। यदि आप अपने प्लांट पर इस तरह से केयर नहीं करेंगे, इनकी देखभाल नहीं करेंगे, इन्हें वैसा फर्टिलाइजर नहीं देंगे, इनकी गुड़ाई नहीं करेंगे, इनकी प्रूनिंग नहीं करेंगे, तो ये अक्टूबर में थोड़ी बहुत फ्लावरिंग करेगा और उसके बाद अक्टूबर से लेकर के नवंबर में बस इनकी फ्लावरिंग जो है वो बंद हो जाएगी, और होंगे भी तो बहुत ही कम होंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि अभी से आपको इनकी वो केयर कर लेनी है जो केयर हमने बतलाई थी। तो देखिए हमारा प्लांट कितना घना हो गया, मैं दूर से दिखला देती हूँ। इतने छोटे से गमले में मेरा प्लांट इतना बड़ा हो गया है क्योंकि मैंने बहुत सारे इसकी कटिंग कर दी है और घना भी हो गया है। तो देखिए मिट्टी भी इसकी, हमारे यहाँ तो बारिश अभी भी हो रही है बीच बीच में रुक रुक के, तो कल भी बारिश हुई है। तो आपको मिट्टी को ऐसे ही गुड़ाई कर लेनी है, और जितने भी देख रहे होंगे आपके रूट जो है उस रूट को कट कर देना है, क्योंकि उस रूट को कट करेंगे तभी इनकी नई रूट बनेगी, और जो नई रूट बनेगी वही रूट आपके प्लांट को ताकत दे सकेगी, वही रूट आपके जो आप मिट्टी में डालेंगे फर्टिलाइजर उसको वो एब्जॉर्ब कर पाएगी, इनटेक कर पाएगी, और उसके बाद वही पूरे तने को, पूरे प्लांट को ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करवाएंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है, जिस तरह से हम मनुष्य खाना खाते हैं तो जिस तरह से ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं भोजन में वो हमारे शरीर के सारे अंग में जाते हैं, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है या शरीर का विकास होता है। तो जैसे बच्चों को हम बहुत ही प्रोटीन न्यूट्रिएंट से भरे हुए भोजन देते हैं, तो उन्हें दूध देते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी से हो सके, वो अच्छे से बढ़ सके, तो उसी तरह हमारे प्लांट के लिए भी है। जैसे ही इनका ग्रोइंग सीजन आता है तो हमें इसी तरह से देखभाल करनी चाहिए। यदि इस तरह से देखभाल नहीं करते हैं तो उनकी ग्रोथ फिर वहीं रुक जाती है। तो जैसे इनका सीजन आता है तो सीजन आने से पहले हमें इन पर वो सारे काम करने हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था। मैं इस वीडियो का लिंक भी इसमें दे दूंगी ताकि आप लोग इसको देख सके, और यदि आपने नहीं देखा तो फिर से आप देख लें और जान जाएंगे क्या क्या इसमें फर्टिलाइजर डालना है और कैसे इनकी केयर करनी है, जिससे कि हमारे प्लांट पर इस समय सितंबर में आकर के फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, तो थोड़ी सी मैंने वीडियो क्लिप भी कोशिश की है, और ऐसे ही आप करेंगे तो आपके प्लांट पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सारी मिट्टी, सारी नहीं आधी से अधिक मिट्टी आपको निकाल लेना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो पेड़ की तरह का जो प्लांट होता है उसमें बहुत जल्दी रूट बाउंड होते हैं। एक साल में ही रूट बाउंड हो गया, पिछले साल इसी समय मैंने इसे लगाया था और एक साल में रूट बाउंड हो गया। तो आपको आधी मिट्टी से निकाल देना है, क्योंकि बहुत सारी जड़ें हैं, और जो भी टूल्स आपके पास है उस टूल्स को गहराई से नीचे तक करके और उनके जड़ों को कट कर देना है। उसके बाद भर भर करके 3-4 मुट्ठी आपको वर्मी कंपोस्ट डाल देना है, क्योंकि यही एक सीजन होता है जिसमें ये फ्लावरिंग करता है, अभी से लेकर के मार्च तक। तो अभी आपको बहुत अच्छे से इन्हें फीड कराना है। उसके बाद थोड़ा सा आप इसमें नीम की खली डाल सकते हैं, थोड़ा सा सरसों की खली, थोड़ा सीवीड ग्रैन्यूल या फिर पोटाश डाल सकते हैं, और एप्सम सॉल्ट। तो ये इनमें से 2 या 3 जो है वो ऑप्शनल है। यदि आपके पास नीम की खली नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट है और सरसों की खली नहीं है तो दोनों में से आप एक चीज ले सकते हैं। उसके बाद एप्सम सॉल्ट तो जरूरी है, क्योंकि एप्सम सॉल्ट फिर से इनकी जड़ों को दोबारा से डेवलप करने में काफी मदद करता है, और बहुत सारे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को शॉक से बचाता है। उसके बाद एक चीज यहाँ पर है जो मैंने एंजाइम बनाया हुआ है, वो एंजाइम है ऑरेंज पील का। यदि आपके पास ऑरेंज पील का एंजाइम नहीं है तो फ्रेश ऑरेंज पील को लेकर के आप 12 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख दें और उसके पानी को डाल दें। आपके पास सीवीड एक्सट्रैक्ट है, यानी कि जो वाटर सॉल्यूबल है, तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालिए आप। चूंकि मेरी मिट्टी काफी गीली है तो मैंने 1 कप डाला है सिर्फ आपको दिखलाने के लिए। तो उस तरह से आप डाल सकते हैं यदि आपके पास एंजाइम है तो ठीक है, और नहीं तो आप बनाना पील का भी एंजाइम का भी लिक्विड डाल सकते हैं। आपके पास यदि प्याज है तो प्याज के छिलके का भी लिक्विड आप डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास जो अवेलेबल है आप वही चीज डालिए और उसी से आपके प्लांट। लेकिन अभी आपको इस समय ट्रीटमेंट करना ही होगा। तो मैंने ये जो ट्रीटमेंट किया था ये डाल करके, तो देखिए उसके बाद मैंने सभी के टिप के ऊपर वाले जो है भाग उसको मैंने कट कर दिया था। जहां जहां से मैंने टिप काटे थे वहां से इनके 2-2, 3-3 ब्रांच निकल आए हैं। तो ये देखिए इनके ब्रांच आएंगी, बस 10 दिन के अंदर जो है जहां जहां कली नहीं है वहां कली फिर से आ जाएगी, और जो कली है वो धीरे धीरे खिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये शेयरिंग आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, आपको विश्वास हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जो भी वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे।
तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।